नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुदर्शन भाटला और आप देख रहे हैं डाक टिकटों पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम जिसका नाम है टिकट टॉक। आज का विषय रहेगा महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन। आइए देखते हैं। मित्रों, स्क्रीन पर आप जो डाक टिकट देख रहे हैं इसे भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के सम्मान में उनकी 75वीं जयंती के अवसर पर 22 दिसंबर 1962 को जारी किया गया था। 15 पैसे मूल्य के इस डाक टिकट में उनका पोर्ट्रेट है तथा बाईं ओर अंग्रेजी भाषा में उनका नाम लिखा है, जबकि दाईं ओर उनके जन्म एवं मृत्यु के वर्ष 1887-1920 लिखे हैं। नीचे की ओर रोमन इटालिक फॉन्ट में इंडिया पोस्टेज लिखा है और बहुत छोटे फॉन्ट में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस भी छपा है। और ये वाला जो स्मारक डाक टिकट है ये 5 रुपये मूल्य का है, जो 26 दिसंबर 2011 को उनके सम्मान में जारी किया गया था 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर। इसमें उनके पोर्ट्रेट के नीचे हिंदी एवं अंग्रेजी में उनका नाम लिखा है। हल्के नारंगी रंग का प्रयोग डाक टिकट में हुआ है। इसके अतिरिक्त यह डेफिनेटिव या सामान्य डाक टिकट 10 मार्च 2016 को जारी की गई थी। हरे रंग में छोटे आकार में इस डाक टिकट पर भी श्रीनिवास रामानुजन जी का पोर्ट्रेट बना है। आगे हम देखने वाले हैं रामानुजन मैजिक स्क्वायर और इसे बनाने का तरीका, साथ ही संक्षेप में इस महान गणितज्ञ का जीवन परिचय, उनकी उपलब्धियों और संघर्ष की गाथा, उनसे जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें और बहुत कुछ। आइए देखते हैं। भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म 22 दिसंबर 1887 को इरोड तमिलनाडु में हुआ था तथा बचपन कुंभकोणम में बीता। उनकी रुचि स्कूल एवं कॉलेज में गणित विषय में ही थी। स्कूल में तो उनके अच्छे नंबर आए सभी विषयों में, परंतु कॉलेज में गणित के अलावा किसी विषय पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और फेल हो गए। इस कारण औपचारिक शिक्षा सीमित रही। जॉर्ज कार द्वारा लिखित पुस्तक ए सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर मैथमेटिक्स को उन्हें पढ़ने का अवसर मिला। इस पुस्तक को अपने आप पढ़कर रामानुजन गणित विषय में गहन अध्ययन करने लगे। वे निर्धन परिवार से थे। जीवन के संघर्षों से जूझते हुए उनकी रुचि गणित में बनी रही। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में उन्हें क्लर्क की नौकरी मिली तो वो नौकरी के साथ साथ गणित में अपने शोध कार्य के लिए समय निकाल लेते थे। वर्ष 1913 में उन्होंने इंग्लैंड के गणितज्ञ G.H. हार्डी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपने गणित के कुछ सूत्र भेजे। हार्डी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना एवं रामानुजन को कैम्ब्रिज में बुलाया। G.H. हार्डी ने ही उनके लिए यात्रा का प्रबंध किया था। यहाँ आकर रामानुजन जी अपने प्रिय विषयों में शोध कार्य में जुट गए। वर्ष 1914 से 1919 के बीच उन्होंने नंबर थ्योरी, डिवीजन फंक्शन तथा इन्फिनाइट सीरीज पर शोध कार्य किया। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए की डिग्री ली। 1918 में रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। इस सम्मान को पाने वाले वे केवल दूसरे भारतीय थे और साथ ही ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के फेलो बनने वाले वे पहले भारतीय बने। वर्ष 1919 में गंभीर बीमारी ने रामानुजन जी को वापस भारत लौटने को मजबूर कर दिया। जनवरी 1920 में उन्होंने अपने गुरु एवं मेंटर श्री G.H. हार्डी जी को अंतिम बार पत्र लिखे, जिनसे पता चला कि गंभीर बीमारी के बावजूद उनका गणित में शोध कार्य रुका नहीं था। मात्र 32 वर्ष की अल्प आयु में 26 अप्रैल 1920 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में नंबर थ्योरी में रामानुजन प्राइम तथा रामानुजन कॉन्ग्रुएंसेस
जैसी अवधारणाएं आती हैं। इनफिनाइट सीरीज के क्षेत्र में उनके शोध कार्य को आज भी याद किया जाता है। पाई की गणना के लिए अत्यंत तेजी से काम करने वाली सीरीज उन्होंने दी, जो कंप्यूटर युग में पाई की वैल्यू को जानने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। मॉक थीटा फंक्शन उनके अंतिम वर्षों की खोज थी, जिसने आधुनिक गणित एवं भौतिकी के क्षेत्र में नई दिशाएं खोली। उनके शोध प्रबंध का विषय था हाईली कंपोजिट नंबर्स, जिसमें उन्होंने अत्यधिक भाजक वाली संख्याओं का अध्ययन प्रस्तुत किया। गणित की कई फार्मूले, कई आइडेंटिटीज उनके नाम पर हैं। उन्होंने दर्शाया कि सभी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स का योग यानी 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 ऐसा योग इन्फिनिटी तक करते चले जाएं तो उत्तर -1/12 आएगा। हार्डी रामानुजन नंबर या टैक्सी कैब नंबर 1729 से जुड़ी कहानी संभवतः आपने सुनी होगी। जब बीमार रामानुजम लंदन के अस्पताल में बिस्तर पर थे तो श्री हार्डी उनसे मिलने आए और उन्होंने अपनी टैक्सी का नंबर, जो 1729 था, रामानुजम जी को बताया। रामानुजम जी, जिनके मन में हर समय अंकों से संबंधित विषय घूमते रहते थे, उन्होंने बताया कि यह संख्या सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो घनों या कहें क्यूब्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। 1729 बराबर है 12 का क्यूब और 1 का क्यूब। साथ ही 1729 बराबर है 10 का क्यूब जमा 9 का क्यूब। श्रीनिवास रामानुजम स्वाध्यायी गणितज्ञ थे तथा मानते थे कि उन्हें गणितीय विचार देवी नमगिरी की कृपा से आते हैं। गणित उनके लिए एक दिव्य साधना थी। उनकी एक नोटबुक लाइब्रेरी में छिपी हुई थी, जो बहुत बाद सन 1976 में फिर से प्रकाश में आई। अमेरिका के गणितज्ञ जॉर्ज एंड्रयूज को रैन लाइब्रेरी, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एक पूर्व गणितज्ञ श्री G.N. वाटसन का बक्सा मिला, जिसमें 138 लूज शीट्स पर रामानुजन जी द्वारा हस्तलिखित 600 से अधिक गणितीय फार्मूले लिखे थे, जो जीवन के अंतिम वर्षों में या कहें 1919 के आसपास रामानुजम जी ने अपने नोट्स के रूप में लिखे थे। ये नोट्स श्री हार्डी के माध्यम से श्री G.N. वाटसन तक पहुंचे थे और 1976 में जॉर्ज एंड्रयूज के हाथ लगे थे। इनमें एडवांस मॉक थीटा फंक्शन जैसे शोध कार्य भी थे, जो श्री रामानुजम जी की मृत्यु के दशकों बाद कई तरह की मौलिक रिसर्च का विषय बने और रिसर्चर्स ने उनके कार्य को आगे बढ़ाया। मित्रों, ये रामानुजम मैजिक स्क्वायर है जो आप देख पा रहे हैं। ऊपर की पंक्ति में उनकी जन्म तिथि 22 दिसंबर 1887 के लिए 22/12/1887 लिखा है और दाएं बाएं ऊपर नीचे हर पंक्ति का योग समान आता है 139। यही नहीं, आमने सामने के कोनों के बीच तिरछे चारों वर्गों का योग भी 139 ही है। और मजे की बात देखिए, इस मैजिक स्क्वायर की अंदर के चारों वर्गों का यानी 17, 9, 24, 89 का योग भी 139 आता है और चारों कोनों के अंकों का योग भी 139 ही आता है। यदि आप अपनी या किसी मित्र की जन्म तिथि लिखकर ऐसा मैजिक स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो उसका फार्मूला भी रामानुजम जी देकर गए हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए, इसी प्रस्तुति में बताया जाएगा वह फार्मूला और किस तरह किसी भी जन्म तिथि से नया मैजिक स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है वो भी आप जानेंगे। मित्रों, मैजिक स्क्वायर से पहले अब कुछ बात उनके परिवार की हो जाए। श्रीनिवास रामानुजन का विवाह 14 जुलाई 1909 को जानकी अम्माल के साथ हुआ था, जब वे मात्र 10 वर्ष की थीं और रामानुजन 21 वर्ष के थे। यह एक पारंपरिक बाल विवाह था और जानकी विवाह के शुरुआती 3 वर्ष
अपने माता पिता के घर रहीं। वर्ष 1912 में जानकी अपने पति रामानुजन और उनकी माता कोमल थंबल के साथ रहने आईं। यह साथ भी 1-2 बरस का ही था, क्योंकि वर्ष 1914 से 1919 तक रामानुजन अकेले कैम्ब्रिज इंग्लैंड में रहे। जब वे लौटे तो बेहद बीमार थे। उनके 1920 में आकस्मिक निधन से पत्नी जानकी को बहुत संघर्षपूर्ण जीवन बिताना पड़ा। यद्यपि बाद के वर्षों में सरकार ने उन्हें सम्मान पेंशन देकर कुछ आर्थिक मदद की, परंतु पति की मृत्यु के 74 वर्ष बाद 1994 में 94 वर्ष की आयु में जानकी अम्माल का निधन हुआ। तब तक उनको संघर्ष सहना पड़ा। श्री रामानुजन अपने छोटे से जीवन में गणित के क्षेत्र में इतना महान शोध कार्य करके गए हैं कि उनके दिखाए रास्ते पर आज भी गणित एवं विज्ञान की दुनिया आगे बढ़ रही है। मित्रों, अब समय आ गया है किसी भी जन्मतिथि से मैजिक स्क्वायर बनाने का। क्यों ना अपनी जन्मतिथि से मैजिक स्क्वायर बनाया जाए। मेरी जन्मतिथि है 30 नवंबर 1961। इसे हम DD MM CC YY की तरह वर्ग में लिखें तो ऊपर की पंक्ति में आएगा 30 11 19 61। अब एक कागज पेन ले लीजिए और उस पर 16 वर्ग वाला एक स्क्वायर बना लीजिए। मैंने उसमें रंग भी भरे हैं, पर आप प्लेन कागज पर बना लीजिए जो ऐसा दिखेगा। अब ऊपर की पहली पंक्ति में जन्मतिथि लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखी है 30 11 19 और 61। अब यह है फार्मूला रामानुजन मैजिक स्क्वायर बनाने का। बाईं ओर आप देख पा रहे हैं। दूसरी पंक्ति में YY + 1 यानी 62, फिर CC - 1 यानी 18, उसके आगे MM - 3 यानी 08, और फिर DD + 3 यानी 33, इसके बाद MM - 2 यानी 09, DD + 2 यानी 32, YY + 2 यानी 63 तथा CC - 2 यानी 17। हमारी 3 लाइनें पूरी हो गई हैं। अब चौथी लाइन में CC + 1 यानी 20, YY - 1 यानी 60, DD + 1 यानी 31 और MM - 1 यानी 10 लिख दिया है और मेरा मैजिक स्क्वायर तैयार है। अब इसे चेक कर लेते हैं, ठीक बना है या नहीं पता लग जाएगा। ऊपर की पंक्ति 30 + 11 + 19 + 61 का योग है 121। दूसरी पंक्ति में 62 + 18 + 8 + 33 का योग है 121। ऐसे ही ऊपर से नीचे पहली पंक्ति 30 + 62 + 9 + 20 का योग है 121। और ऐसे ही क्रॉस लाइन में आए तो अंकों का योग है 61 + 8 + 32 + 20, इनका योग भी 121 है। तथा बीच के चारों नंबर्स 18, 8, 32, 63, इनका योग भी 121 है। चारों कोनों के अंकों का योग यानी 30, 61, 20 और 10 का योग 121 आता है। बीच की दोनों लाइनें ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ और दाएं से बाएं की तरफ जो लाइनें हैं, इनके जो कोनों पर अंक लिखे हैं, इनका योग भी 121 ही आता है। मित्रों, अब फार्मूला आपके पास है। अपना और अपने मित्रों का मैजिक स्क्वायर आप बना सकते हैं और इस तरह याद कर सकते हैं भारत की उस महान प्रतिभा को जिसने अपने विलक्षण ज्ञान से गणित तथा विज्ञान को आगे का रास्ता दिखाया। आप संभवतः जानते हैं श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी जीवनी पर वर्ष 2015 में मैट ब्राउन निर्देशित फिल्म बनी थी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी तथा वर्ष 2014 में ज्ञान राजशेखरन निर्देशित फिल्म बनी थी रामानुजन। मद्रास विश्वविद्यालय में गणित विभाग का नाम 1967 में रखा गया था रामानुजन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन मैथमेटिक्स। उनके सम्मान में गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवा गणितज्ञों को श्रीनिवास रामानुजन मेडल दिया जाता है। शास्त्र
रामानुजन प्राइज दिया जाता है। और इसके साथ ही अब हम इस प्रस्तुति को विराम देते हैं। रामानुजन जी को मेरा नमन। मित्रों, उम्मीद है आपको महान गणितज्ञ श्री रामानुजन जी पर आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। भविष्य में भी हम किसी विषय पर डाक टिकटों के माध्यम से चर्चा करेंगे। आपने आज की प्रस्तुति को पसंद किया और अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।